प्यारे बच्चों, हमने कल की वीडियो में कविता पढ़ी थी स्वदेश। स्वदेश मतलब अपना देश। तो इसमें से कवि का परिचय करते हैं अभी हम। कवि से परिचय। स्वदेश कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी। त्रिशूल, तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। तो ये बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी थी। बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं सारी की सारी। तो ये हमने कवि से परिचय किया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ सी मेरी समझ से सबसे पहले करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। मतलब जो उत्तर सही है उसके सामने तारा बनाना है। तो वह हृदय नहीं पत्थर है। जिस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से तात्पर्य है, मतलब पत्थर शब्द का क्या मतलब यहाँ पर बताया गया है। सामाजिकता से, संवेदनता से, कठोरता से, नैतिकता से। तो यहाँ पर पत्थर कठोर होता है, तो यहाँ पर कठोरता से। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है। देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर देश के प्रति प्रेम की बात की गई है। आगे देखिए, हम हैं जिसके राजा रानी। इस पंक्तियों में हम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिकों के लिए, या देश के सभी प्राणियों के लिए। तो देश के जो समस्त प्राणी हैं, नागरिक हैं, उनके लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है। कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है, मतलब पत्थर की तरह है। कौन से हृदय की बात की, जिसमें साहस की कमियां नहीं, जिसमें स्नेह का भाव नहीं है, नहीं जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं है, जिसमें स्फूर्ति और उमंग नहीं है। तो जिस हृदय में देश प्रेम का भाव नहीं है वह पत्थर के समान है। ठीक है। आगे देखो, इसमें मिलकर करें मिलान। अब किसमें मिलान करना है इसमें। तो जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। तो इसमें कौन सा है, इसका अर्थ कौन सा है। जिस प्रकार युद्ध से तोप तलवार से मनुष्य के प्रति साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है। और जिस देश की ज्ञान, इसमें जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। मतलब जिसने अपने साहस को ही छोड़ दिया वह अपने लक्ष्य तक कैसे जाएगा फिर। तो इसका ये लक्ष्य भी आएगा। तो तीसरा, ठीक है, जो जीवित जोश जगा ना सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। मतलब जो व्यक्ति जिंदा रह करके कुछ नहीं कर पाया तो उसके जीवन का सार क्या है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जीवन में। तो यह है, जो स्वयं के साथ दूसरों को भी प्रेरित और उत्साहित नहीं कर सकते उनका जीवन है जो निष्फल है, बिल्कुल आधारहीन है। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। सब कुछ है अपने हाथ में, क्या तोप तलवार नहीं। तो ये है, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया दीवानी। जिस देश की ज्ञान संपदा से समूचा विश्व है जो वो प्रभावित है। मतलब भारत देश है जो वो अपने ज्ञान के कारण है, जो लोग पूरा विश्व है जो वो प्रभावित है हमारे भारत के ज्ञान से। ठीक है। आगे देखिए, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप तलवार नहीं। तो इसका बचा ये, जिस प्रकार तोप और तलवार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य की प्रगति के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो युद्ध करने के लिए हमें तोप और तलवार की ज़रूरत होगी, वैसे ही मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए साहस और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे मिलान हो गए। आगे देखिए, पंक्तियों पर चर्चा। तो ये हमने कविता जब पढ़ी थी उसमें इसका मीनिंग हमने पढ़ा था, तो इनके मीनिंग हमने पढ़ने हैं यहाँ पर। आगे सोच विचार के लिए, राजा रानी किसे कहा गया, ये हमने कर लिया है कि राजा रानी हम लोगों को ही कहा गया। संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं। जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसको क्यों नहीं हो पाता। क्योंकि जो व्यक्ति अपने देश के साथ, अपने संसार के साथ नहीं चल पाता तो फिर उसका भी लोग साथ छोड़ देते हैं। उस पर नहीं पसीजा जो क्या
वह भू का भार नहीं, पसीजा मतलब पिघला, अगर किसी का दिल नहीं पिघला हुआ तो धरती पर एक बोझ के समान है और कुछ नहीं है। तो इसमें इनके पंक्तियों के अर्थ बताने हैं। ठीक है, आगे देखिए, सब ये अनुमान और कल्पना है, समूह में चर्चा करनी है इसमें। आगे कविता की रचना है, भाई कविता बनाई हुई है, आप भी ऐसे छोटी मोटी कविताएं बना सकते हो। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी, तो इसमें से क्या है, दाना पानी राजा रानी, इन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक सी है, मतलब तुकात्मक शब्द है ये सारे के सारे। ठीक है, तो तुक वाले शब्द कौन से होते हैं, जो लय मिलती हो, जो आपस में मिलते हों, तो उससे क्या है, कविता है जो वो गाने योग्य बन जाती है। आगे आपकी कविता भी, आपने भी छोटी सी कविता बना लेनी है। उसके बाद देखिए भाषा की बात, नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर स्वदेश से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए, फिर मित्रों से मिलाकर लिखिए। ठीक है, स्वदेश से जुड़े शब्द आपने यहाँ पर करने हैं। तो कौन से, अपना देश। ठीक है, इस तरीके से हमने इसमें शब्द लिखने हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्वदेश से बनने वाले शब्द, तो हम एक बना लेंगे, जैसे स्वदेश वासी। ठीक है, और स्वदेश प्रेम। ठीक है, और स्वदेश भक्ति। ऐसे हमने शब्दों को बनाना है। स्वदेश परंपरा, अपने देश की जो परंपरा है। ठीक है, उसके बाद है स्वदेश भक्ति, अपने देश के लिए भक्ति है। ठीक है, स्वदेश गमन, अपने देश को जाना, उसे बोलते हैं स्वदेश गमन। तो ऐसे हमने शब्दों को बना लिया है। ठीक है, चलो यहाँ तक, एक दो और बचा है, वो आप खुद भी कर सकते हो इस तरीके से। आगे देखिए, विराम चिन्हों को समझे। जो चल न सका संसार संग, बहती जिसमें रसधार नहीं, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी, जिससे न जाती उद्धार। तो इसको क्या करना, पढ़ना है ध्यान से, और जो इसमें अंडरलाइन हो रहा है, ये सारे के सारे अंडरलाइन होकर दिखा रखे हैं ना जितने भी, इनमें सभी में एक चिन्ह का प्रयोग किया गया जिसे कहते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसे हाइफन भी कहते हैं इंग्लिश में, और यह दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, मतलब एक जोड़े को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर योजक चिन्ह है जो, उसके बारे में पढ़ा है। आगे देखिए इसमें क्या है जान एक दिन जाने को, है काल द्वीप चलता हरदम। तो इसमें क्या है कि है जान एक दिन जाने को, है काल द्वीप हरदम। इसमें क्या करना है, शब्द जो शब्द पहले आया है उसके कारण कविता में लयात्मकता आ गई है। तो जो यहाँ पर है ना शब्द, इससे इसकी गति है जो, वो मतलब गाने की कविता जो वो नहीं बन पा रही है। तो हमें ऐसे शब्द चुनने हैं जो है शब्द का प्रयोग पहले हुआ है, और चुनी हुई पंक्तियों में कुछ ना कुछ उनका स्थान बदल देना है। ठीक है, तो फिर उससे एक जो कविता है वो नई सी बन जाती है। तो आगे देखिए, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, तो आप ये देखिए आगे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द हैं जो वो बड़े ध्यान से करना। कविता में से चुनकर कुछ जो शब्द हैं यहाँ नीचे दिए गए हैं, तो आपने उनके समानार्थी शब्द ढूंढने हैं। ठीक है, तो भू है, भू का भाई क्या बन जाएगा, भू भूमि को कहते हैं, तो भू होगी एक तो धरा हो गई और एक पृथ्वी हो गई। ठीक है, दूसरा दीप है तो एक दीपक हो गया, और दूसरा प्रदीप हो गया, और तीसरा हृदय है जो वो दिल है एक तो, एक उर होता है, उर भी उसको तो कहते हैं हृदय को ही। और तलवार, तलवार असी तलवार को ही कहते हैं, और एक कृपाण होता है। ठीक है, और दुनिया, दुनिया एक संसार होता है बच्चे, और एक जग होता है। और पत्थर होता है पाषाण, पाषाण, और एक होता है पाहन। ये हमारा समानार्थी शब्द हो गए।
ठीक है, आगे देखिए। कविता का शीर्षक वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इन्होंने कविता का शीर्षक बोला है कि आप कोई नया शीर्षक भी यहाँ पर लिख सकते हो अपनी मर्जी से, जो आपको लग रहा है कि इस कविता के लिए वो सही है वो भी आप यहाँ से लिख सकते हो। आगे देखिए, मुख्य प्रश्न है जो हमारे अस्त्र शस्त्र, मतलब अस्त्र शस्त्रों के बारे में बात की गई है। तो ये एक बस छोटी सी वो एक्टिविटी है, पढ़ने वाले काम है सारे के सारे। आगे खादी गीत है। तो ये हमारा छोटा सा एक चैप्टर था बस, आगे दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो ये हमारी भाषा की बात थी इसकी, और हमने जो किया है कविता के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, समानार्थी शब्द कर लिए हैं, भाषा की बात सब हमने कर ली है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें।